जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाओ और वैंग डोंग में दोस्ती हो गई है और अब यू हाओ को उसकी टीचर प्राइवेट में उसको मिलने को बुलाती है। यू हाओ उनके केबिन में जाता है और वहाँ जाते ही टीचर उससे कहती है कि मुझे स्मॉल टॉक्स नहीं पसंद है, इसलिए जो मैं कहूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट्स के बारे में मैं क्यूरियस हूँ। मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट का पता नहीं लगा पा रही हूँ। इसलिए मुझे तुमसे आंसर चाहिए कि तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट यानी मार्शल सोल क्या है। वहीं बाहर खड़ा वैंग डोंग सोच में है कि आखिर टीचर ने उसको अकेले में क्यों बुलाया है और वो उसे क्लास में भी प्रोटेक्ट कर रही है। आखिर टीचर को उसमें ऐसा क्या दिख रहा है। उसने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है। शायद चाहे उसकी मेंटल पावर स्ट्रांग ना हो, अगर फ्यूचर में भी वो इतना ही कमजोर रहा तो कोई भी उससे बात नहीं करेगा। वो उसे बताता है कि टीचर कहती है कि अब समझ आया कि टैंग सेक ने तुम्हें क्यों यहाँ पर अपने कोटा से पढ़ाने के लिए भेजा। वो फिर उसे अपने साथ डिवीजन ऑफ स्पिरिट गाइड्स में ले जाती है, जहाँ पर सोल गाइड का यूज करके कई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। टीचर्स वो उसे बहुत ही सीक्रेटिव और प्रोटेक्टिव जगह में लाई है, जहाँ कई स्टूडेंट सोल गाइड टूल्स पर काम कर रहे हैं। और वहाँ टीचर्स वो यहाँ के इंचार्ज के पास उसे लाकर कहती है कि ये बच्चा स्पिरिट गाइडिंग टूल के लिए एकदम परफेक्ट है। इंचार्ज यू हाओ को अच्छे से देखता है और कहता है कि इसकी बॉडी कमजोर है और ये सबसे वीक वाला सोल गाइड टूल भी यूज नहीं कर पाएगा यहाँ पर। लेकिन टीचर्स वो के इंसिस्ट करने पर वो उसे मौका देने को मान जाता है और यू हाओ वहाँ अपनी सोल टेक्निक का यूज करता है और इंचार्ज के आसपास की चीजों को स्लो बना देता है। इंचार्ज के आसपास की सारी चीजें जो कि 10 मीटर की रेंज में है, उनको इंचार्ज स्लो मोशन में फील कर पा रहा है। वो इससे शॉक हो जाते हैं कि ये इस पावर को अपने टीममेट को भी शेयर कर सकता है। वो इससे इम्प्रेस होकर पूछते हैं कि आखिर ये तुम्हारे पास केवल 10 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट की स्पिरिट रिंग से कैसे है। यू हाओ याद करता है कि स्काई ड्रीम ने उसे बताने से मना किया था, इसलिए वो सिर्फ यही कहता है कि ये उसकी सोल टेक्निक है। ये टेक्निक इसके पास होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए टीचर्स वो इंचार्ज से कहती है कि क्या कोई चांस है इसकी घोस्ट कल म्यूटेशन को ट्रिगर करने का। इंचार्ज हाँ कहता है और अपने असिस्टेंट काइतू को बुलाकर यू हाओ को फायर कैनन के पास ले जाने को कहता है। काइतू उसको फायर कैनन प्रैक्टिस एरिया में ले जाने लगता है और इंचार्ज टीचर जू से कहता है कि मैं 12 साल से भी ज्यादा सालों से यहाँ रिसर्च कर रहा हूँ और यू एम्पायर के बाद हमने बहुत ज्यादा खतरनाक स्पिरिट गाइड टूल बनाए हैं और वो बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन कमी है तो सिर्फ उसके यूजर की। हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो उसको यूज कर पाए। स्पिरिट गाइड टूल्स को यूज करने के लिए सोल पावर का यूज होता है और हम इसे हायर स्केल पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। मैंने बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स टूल्स बनाए हैं, लेकिन कभी उन्हें स्पिरिट मास्टर्स को देने का नहीं सोचा। हालांकि कुछ स्पिरिट मास्टर्स इनको यूज करते हैं, इसलिए अगर हम स्पिरिट गाइड टूल्स में और ज्यादा एडवांसमेंट ला सके तो ये हमारी एकेडमी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। काइतू यू हाओ को फायरिंग रेंज में ले जाता है और खुद स्पिरिट गाइडिंग टूल गन पहन लेता है और वो टारगेट पर शूट करता है और उसका निशाना काफी अच्छा है। वो सभी टारगेट्स को शूट कर देता है और नेक्स्ट लेवल पर आ जाता है। अब उसके सामने मूविंग टारगेट्स है जो जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है मानो वो आसमान में किसी पक्षी पर उड़कर किसी और उड़ने वाले जानवर पर हमला कर रहे हैं और उन्हें शूट करके सभी को मारना है। काइतू सभी पर शूट करता है और अब यू हाओ अपनी सोल टेक्निक का यूज करके उनके आसपास की जगह को स्लो कर देता है, जिससे उनके लिए ये टारगेट्स बहुत धीरे धीरे मूव होने लगते हैं और वो सभी पर निशाना लगा देते हैं सिवाय एक के, क्योंकि वो टारगेट थोड़ा दूर था और सिर्फ 10 मीटर तक के एरिया में ही वो स्लो मोशन से चीजों को देख पा रहे थे। वो यू हाओ की तारीफ करते हैं, लेकिन उससे कहते हैं कि तुम्हारी रेंज इनफ नहीं है अभी। वहाँ इंचार्ज भी आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमें इसका कुछ बेनिफिट लेना है तो कम से कम इसकी रेंज 100 मीटर होनी चाहिए। इंचार्ज का नाम फैन यू है और यू हाओ फैन यू के पास आकर कहता है कि जैसे जैसे मेरी सोल पावर बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी ये सोल टेक्निक की पावर बढ़ती जाएगी। उसको इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि सोल टेक्निक की पावर बढ़ती नहीं है। यू हाओ कहता है कि जब से उसके पास ये सोल टेक्निक है उसकी रेंज हर बार 1 मीटर बढ़ी है। वो मान जाते हैं और कहते हैं कि जब तुम 100 मीटर की रेंज को अचीव कर लोगे तब हम तुम्हें जरूर कंसिडर करेंगे। मैं तुम्हें स्पिरिट गाइड टूल्स बनाना सिखाऊंगा।
इस पर वो खुश हो जाता है और अब इंचार्ज फिर से काइतू को यू हाउ की स्पिरिट गाइड की जानकारी देने को कहता है। वो यू हाउ को अपने साथ ले जाते हैं और यू हाउ कहता है कि स्पिरिट गाइड टूल की पावर बहुत ज्यादा है, जिस पर वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा टूल को हम सीखते हैं वो मेली स्पिरिट गाइड टूल है और उनके नाम है रिमोट स्पिरिट गाइडिंग टूल और स्पेशल स्पिरिट गाइडिंग टूल। ये तीनों मिलिट्री स्पिरिट गाइड्स हैं और इनके अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे आइस, फायर, डिफेंस। शूटिंग स्पिरिट गाइड शूटिंग स्पिरिट गाइड टूल्स जो होते हैं उनमें बहुत प्रेशर की जरूरत होती है, इसलिए फैनियो तुम्हें लाए थे ताकि तुम अपने घोस्ट डिटेक्टर का यूज करके टारगेट लोकेशन को डिफाइन कर सको। और अगर तुम ऐसा कर सको तो इन स्पिरिट गाइड टूल की ताकत 10 गुना तक बढ़ जाएगी। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। अब टीचर्स वो उससे वापस बाहर ले जाती है और रास्ते में बताती है कि फैन यू वन ऑफ द बेस्ट घोस्ट मास्टर है और अगर तुम उसके सहयोगी बन गए तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें यहाँ होने वाले एग्जामिनेशंस को पार करना होगा और अगर तुम एक में भी फेल हो गए तो तुम्हें श्रेक एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। वहाँ फिर एकदम तान्या आती है जो उससे कहती है कि तुम्हारे पास जरूर पैसों की कमी चल रही होगी, फिलहाल मैं तुम्हें आज रात को मिलूंगी और हम दोनों कुछ पैसे कमाने के लिए चलेंगे। यू हाउ को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी क्लास की अनाउंसमेंट हो जाती है, इसलिए वो तुरंत क्लास अटेंड करने के लिए भागता है और वहाँ क्लास में वैंग टोंग उससे पूछता है कि तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट आखिर है क्या। मेरी गार्डियन स्पिरिट बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की है जिसका नाम गॉडेस ऑफ लाइट है। यू हाउ बताता है कि उसकी गार्डियन स्पिरिट आए है और वो इसको स्पिरिट आई बुलाता है और इसी की वजह से वैंग टोंग उस पर एक भी अटैक नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपनी आई की वजह से पहले ही उसके अटैक को प्रेडिक्ट करके उससे बच जाता है। वैंग टोंग अब समझ आता है कि वो कैसे इससे हार गया। यू हाउ पूछता है कि तुम्हारी सेकंड स्पिरिट मिलेनियल घोस्ट रिंग पर्पल क्यों है, जिस पर वो कहता है कि ये सीक्रेट है उसका। तभी वहाँ टीचर आती है और उनको फिर से फील्ड में जाकर असेंबल होने को कहती है। वो उन सभी को एक आर्मर देती है और कहती है कि ये आर्मर तुम्हारी बॉडी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और इसको पहनकर तुम्हें दौड़ना है। तुम में से कोई भी अपनी सोल टेक्निक का यूज नहीं करेगा और तुम में से जो लास्ट होगा वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब सब लास्ट में ना जाने के लिए दौड़ने लगते हैं और अब आर्मर को पहनकर दौड़ना उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो रहा है। वो सभी लेकिन फिर भी जी जान लगाकर भाग रहे हैं। भागते भागते वो सब बहुत थक जाते हैं और उनमें से कई रेस्ट के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन यू हाउ जिसको किसी भी हालत में यहाँ से बाहर नहीं निकलना था वो भागता रहता है और उसकी सांसें फूलने के बावजूद भी वो भागता रहता है। उसकी विल पावर को देखकर सब चौंक जाते हैं और मोटिवेट होकर भागने लगते हैं। अब उसकी बॉडी के अंदर मिस्टीरियस स्काई स्ट्राइक होने लगता है, क्योंकि जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है तब वो मिस्टीरियस हेवन स्ट्राइक को परफॉर्म कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी मेरिडियंस डबल हो जाती हैं और उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और वो अब मोटिवेट होकर फिर से भागने लगता है। वैंग टोंग उसको बुरी तरह से धक्का देकर उसको सहारा देता है और दोनों साथ में फिर रेस कंप्लीट कर लेते हैं। अब धीरे धीरे सभी रेस कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन टीचर कहती है कि मैंने कहा था कि जब तक बेल रिंग ना हो तब तक तुम भागते रहोगे, लेकिन यू हाउ को छोड़कर सब रेस के लिए रुके, इसलिए यू हाउ को छोड़कर सभी को एलिमिनेट किया जाता है। ये सुनकर सभी काफी शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो खुश भी हैं कि सभी ने रेस कंप्लीट की, इसलिए वो सभी को एक और मौका दे देती है और कहती है कि आज के दिन कोई भी एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम सभी ने रेस कंप्लीट करके ये दर्शाया है कि तुम इस एकेडमी में पढ़ने के काबिल हो। तुम्हें यू हाउ से जो मोटिवेशन मिली थी और जिसकी वजह से तुम रेस को छोड़कर फिर से भाग खड़े हुए वो सराहनीय है, इसलिए मैं यू हाउ को मॉनिटर बनाती हूँ इस क्लास का। सभी यू हाउ को हवा में झुलाने लगते हैं और फिर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।